हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है तलाक से जेल तक। गांव देवपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस घर की दीवारों में 6 साल पहले जो तूफान उठा था, उसकी गूंज आज भी जिंदा थी। वही घर जहां कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब सिर्फ खामोशी का बसेरा था। रमेश चौधरी उसी टूटे आंगन में चारपाई पर बैठा था, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर अधूरी नींद की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। 6 साल पहले उसकी पत्नी सीमा उसे छोड़कर चली गई थी। कारण था गरीबी, अपमान और गलतफहमियों का ऐसा जाल, जिसमें उनका रिश्ता फंसकर दम तोड़ बैठा था। सीमा पढ़ी लिखी थी, तेज दिमाग की, सपने देखने वाली लड़की। शादी के बाद उसे लगा था कि वह और रमेश मिलकर दुनिया जीत लेंगे। मगर शादी के 2 साल बाद ही घर की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। रमेश की छोटी सी दुकान घाटे में चली गई। उधार बढ़ता गया। घर में रोज तकरार होने लगी। सास की बातें, गांव वालों के ताने और पैसे की तंगी ने सीमा को भीतर से तोड़ दिया। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सीमा ने गुस्से में तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। रमेश ने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस लग चुकी थी। सीमा शहर चली गई। उसने ठान लिया कि वह साबित करके दिखाएगी कि वह किसी पर निर्भर नहीं है। 6 साल गुजर गए। सीमा अब इंस्पेक्टर सीमा सिंह बन चुकी थी। उसकी वर्दी पर चमकते सितारे उसकी मेहनत की गवाही देते थे। उसने अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन उसके दिल के एक कोने में कहीं रमेश की याद अब भी जिंदा थी, हालांकि वह इसे कभी स्वीकार नहीं करती थी। उधर रमेश ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। वह मजदूरी करने लगा। गांव में उसकी इज्जत कम हो गई थी। लोग कहते बीवी अफसर बन गई और इसे छोड़ गई। वह चुपचाप सब सुनता। उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही थी कि वह सीमा को रोक नहीं पाया। एक दिन अचानक गांव में पुलिस की जीप आकर रुकी। लोग इकट्ठा हो गए। जीप से उतरी वर्दी में एक महिला अधिकारी। जब लोगों ने नाम सुना, इंस्पेक्टर सीमा सिंह, तो गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सीमा सीधे रमेश के घर पहुंची। उसके हाथ में गिरफ्तारी वारंट था। आरोप था सरकारी अनाज घोटाले में शामिल होने का। गांव के राशन डीलर ने अपना बचाव करने के लिए रमेश का नाम दे दिया था। जब सीमा और रमेश आमने सामने हुए, तो 6 साल की दूरी एक पल में सिमट गई। दोनों की आंखों में सवाल थे, दर्द था और अनकहा प्यार भी। सीमा ने सख्त आवाज में कहा, रमेश चौधरी, आपको सरकारी अनाज घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रमेश ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो सीमा। मुझे तुम पर भरोसा है। यह सुनकर सीमा का दिल एक पल को कांप गया। मगर उसने खुद को संभाला। गांव वाले तमाशा देखने लगे। रमेश को हथकड़ी लगाई गई। उसकी बूढ़ी मां रोने लगी। और उसी पल से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। रमेश को जीप में बैठाकर जब पुलिस स्टेशन लाया गया, तो पूरे रास्ते एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन जीप के भीतर दो धड़कते दिल अपने अपने तूफान से जूझ रहे थे। इंस्पेक्टर सीमा सिंह की आंखें सामने सड़क पर थीं, पर दिमाग अतीत में भटक रहा था। 6 साल पहले जिस आदमी को उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, आज उसी को अपने हाथों से गिरफ्तार कर रही थी। मगर वर्दी भावनाओं की इजाजत नहीं देती। थाने पहुंचते ही औपचारिकताएं पूरी होने लगीं। रमेश से पूछताछ शुरू हुई। आरोप गंभीर था। सरकारी राशन की कालाबाजारी में शामिल होने का। गांव के राशन डीलर ने बयान दिया था कि रमेश ने अनाज के ट्रकों को रास्ता दिखाया और कमीशन लिया।
कागजों में उसके साइन भी थे। सीमा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम्हारे साइन इन रजिस्टर में कैसे आए? रमेश ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं सीमा। साइन करना आता है बस। राशन डीलर ने कहा था कि सरकारी सर्वे के लिए साइन चाहिए। मैंने कर दिए। मुझे नहीं पता था कि वो क्या खेल खेल रहा है। सीमा की नजरें कुछ पल के लिए डगमगा गईं। उसे याद आया, रमेश कभी झूठ नहीं बोल पाता था, मगर केस के कागज कुछ और कह रहे थे। ऊपर से दबाव था। मीडिया में मामला उछल चुका था। उसी रात सीमा ने केस फाइल दोबारा खोली। हर पन्ना पढ़ा। उसे कुछ अजीब लगा। रमेश का नाम सिर्फ 2 जगह था, जबकि पूरे घोटाले में असली फायदा राशन डीलर और उसके रिश्तेदारों को हुआ था। बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में रमेश के खाते में कोई रकम नहीं आई थी। सीमा के मन में शक गहराने लगा। उसने गुप्त रूप से अपनी टीम को दोबारा जांच का आदेश दिया, मगर ऊपर से फोन आ गया। मामला जल्दी निपटाओ, आरोपी गरीब है, वही बलि का बकरा बनेगा तो मामला शांत रहेगा। सीमा के भीतर की पत्नी और भीतर की अफसर टकरा रही थीं। क्या वह अपने पूर्व पति को बचाने के लिए नियम तोड़े, या सच को सामने लाने के लिए पूरी व्यवस्था से लड़े? जेल की कोठरी में रमेश चुपचाप बैठा था। उसकी बूढ़ी माँ दरवाजे के बाहर रो रो कर बेहोश हो गई थी। गांव में चर्चा शुरू हो चुकी थी, देखो, औरत अफसर बन जाए तो घर भूल जाती है। अपने ही आदमी को जेल भिजवा दिया। 3 दिन बीत गए। सीमा ने गुप्त रूप से राशन गोदाम पर छापा मारा। वहां से कई फर्जी रजिस्टर मिले। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि अनाज रात के अंधेरे में बाहर भेजा जा रहा था और रमेश कभी वहां मौजूद ही नहीं था। अब तस्वीर साफ थी। रमेश को जानबूझकर फंसाया गया था क्योंकि वह गरीब था और उसका कोई सहारा नहीं था। राशन डीलर जानता था कि तलाक के बाद रमेश अकेला है, इसलिए उस पर आरोप डालना आसान होगा। सीमा का दिल भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि 6 साल पहले भी उसने बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला लिया था। गरीबी को उसने कमजोरी समझ लिया था, और आज भी वही समाज रमेश को उसकी मजबूरी की सजा दे रहा था। अगली सुबह पूरे गांव के सामने पुलिस की जीप फिर से राशन डीलर के घर पहुंची। इस बार हथकड़ी उसके हाथों में थी। सीमा की आवाज गूंज उठी, असली आरोपी यही है। गांव स्तब्ध रह गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब सीमा जेल पहुंची और रमेश की हथकड़ियां खुलवाईं तो उसकी आंखों में आंसू थे। मगर रमेश ने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता था तुम सच तक पहुंचोगी। उस भरोसे ने सीमा को भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन तभी एक और राज सामने आया, ऐसा राज जो 6 साल पुराने तलाक की जड़ तक पहुंचता था, और जिसने पूरे गांव को झकझोर देने वाला सच छुपा रखा था। रमेश की रिहाई के बाद गांव में हलचल मच गई थी। लोग अब सीमा की तारीफ कर रहे थे कि उसने असली आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन सीमा के मन में सुकून नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई हो। जब वह उसी रात पुराने घर के आंगन में खड़ी थी, जहां कभी उसने सपनों का संसार बसाने की कोशिश की थी, तो उसकी नजर दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां कभी उसने और रमेश ने मिलकर रंग किया था। सब कुछ जैसे समय में ठहर गया था। सीमा ने धीरे से रमेश से पूछा, एक बात बताओ, उस दिन जब मैंने तलाक के कागजों पर साइन किए थे, तुमने इतना आसानी से मुझे जाने क्यों दिया? रमेश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सालों का दबा दर्द उतर आया। आसानी से वह हल्की सी कड़वी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है आसान था। उस दिन अगर मैं तुम्हें रोकता तो तुम्हारा सपना मर जाता।
तुम्हें अफसर बनना था, तुम्हें उड़ना था। मैं तुम्हारे पैरों की बेड़ी नहीं बनना चाहता था। सीमा का दिल धक से रह गया। उसे याद आया उस दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सास ने उस पर आरोप लगाया था कि वह घर तोड़ना चाहती है। गांव के कुछ लोगों ने भी आग में घी डाला था। और फिर अचानक उसके हाथ में तलाक के कागज आ गए थे। उसे लगा था कि रमेश ने ही सब तय किया है। सीमा ने पूछा, कागज तुम्हें किसने दिए थे? रमेश ने कहा, गांव के प्रधान के आदमी लेकर आए थे। बोले कि तुमने ही भिजवाए हैं। कहा कि तुम अब शहर जाना चाहती हो, अफसर बनना चाहती हो और गरीब आदमी के साथ जिंदगी नहीं काट सकती। सीमा की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया कि उसने कभी ऐसे कागज नहीं भिजवाए थे। उसने तो बस गुस्से में कहा था कि वह अलग रहना चाहती है। लेकिन तलाक की प्रक्रिया इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई? उसी वक्त सीमा के दिमाग में एक नाम कौन था? गांव का वही प्रधान जिसने राशन घोटाले में भी चुप्पी साध रखी थी। वही आदमी जो हमेशा रमेश को निकम्मा कहता था और उसे गांव से हटाना चाहता था। सीमा ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां थीं। गवाहों के साइन फर्जी थे। तलाक की अर्जी उस तारीख को दाखिल दिखाई गई थी जिस दिन सीमा शहर में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। प्रधान की नजर रमेश की छोटी सी जमीन पर थी जो सड़क के पास थी और जिसकी कीमत बढ़ने वाली थी। अगर रमेश और सीमा साथ रहते तो जमीन बेचने का फैसला मुश्किल होता। मगर तलाक के बाद रमेश अकेला पड़ गया और कर्ज के बोझ में उसने आधी जमीन प्रधान को औने पौने दाम में बेच दी। सीमा की आंखों में गुस्सा भर आया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ राशन घोटाले में नहीं बल्कि उसके अपने रिश्ते में भी साजिश की जड़ें थीं। अगले दिन सीमा ने गुप्त रूप से प्रधान के फोन रिकॉर्ड निकलवाए। उनमें तलाक के समय की कई संदिग्ध कॉल्स थीं। राशन डीलर और प्रधान के बीच लगातार बातचीत हुई थी। गांव में खबर फैल गई कि इंस्पेक्टर सीमा अब पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। प्रधान घबराने लगा। उसने लोगों को भड़काना शुरू किया, देखो अफसर बनकर बदला ले रही है। लेकिन इस बार सीमा चुप रहने वाली नहीं थी। उसने सबूत जुटाए, गवाहों को सामने लाया और आखिरकार पंचायत के सामने सारे दस्तावेज रख दिए। जब सच सामने आया तो गांव में सन्नाटा छा गया। प्रधान और राशन डीलर की मिलीभगत से न सिर्फ सरकारी पैसा हड़पा गया था बल्कि एक घर भी तोड़ दिया गया था। सीमा ने सबके सामने कहा, 6 साल पहले जो फैसला हुआ था वो हमारे बीच का नहीं था। वो लालच और साजिश का नतीजा था। रमेश की बूढ़ी मां रो पड़ी। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचना बाकी थी। क्योंकि उसी शाम प्रधान ने आखिरी चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने पूरे गांव को सड़क पर ला दिया और जिसने सीमा और रमेश के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रधान को जब यह समझ आ गया कि अब उसके झूठ का जाल टूट चुका है तो उसने आखिरी दांव खेला। उसी शाम उसने अपने गुर्गों के साथ पंचायत चौक पर भीड़ इकट्ठी कर ली। अफवाह फैलाई गई कि इंस्पेक्टर सीमा अपने पुराने रिश्ते का बदला लेने के लिए पूरे गांव को झूठे केसों में फंसाएगी। लोग भड़क गए। कुछ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल गर्म हो गया। सीमा को खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंची। वर्दी में, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसके साथ पुलिस बल भी था मगर उसने किसी को लाठी उठाने से मना कर दिया। वह भीड़ के बीच जाकर खड़ी हो गई। प्रधान ऊंची आवाज में बोला, देखो गांव वालों,
ये औरत अपने पति के लिए पूरा सिस्टम तोड़ रही है। आज मुझे फंसाया है, कल तुम्हें फंसाएगी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। रमेश भी वहां आ गया। उसकी बूढ़ी मां कांपते हुए उसके पीछे खड़ी थी। सीमा ने माइक्रोफोन हाथ में लिया। उसकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। आज मैं अफसर बनकर नहीं, इस गांव की बहू बनकर बोल रही हूं। 6 साल पहले मेरा घर टूटा, क्योंकि हम गरीब थे, क्योंकि हमने सच जानने की कोशिश नहीं की। और आज भी यही खेल खेला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मेरे पास सबूत हैं। उसने एक एक करके दस्तावेज सबके सामने रखे। फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी गवाहों के बयान। भीड़ धीरे धीरे शांत होती गई। तभी प्रधान ने गुस्से में रमेश को धक्का दे दिया। बूढ़ी मां गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर गांव की औरतें चिल्ला उठीं। सीमा का धैर्य टूट गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। आज तक गरीब को दबाकर रखा गया, लेकिन अब नहीं। उसी समय पुलिस ने प्रधान और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ अब चुप थी। कुछ लोग रो रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि लालच ने एक घर उजाड़ दिया था। मगर असली भावुक पल तब आया जब सीमा सबके सामने रमेश की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने 6 साल पहले भरोसा खो दिया था। शायद मैं कमजोर थी। आज समझ में आया कि रिश्ता गरीबी से नहीं, विश्वास से टूटता है। रमेश ने धीमे से कहा, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया सीमा। तुम्हारा सपना मेरा भी था। यह सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे गांव के सामने उसने पहली बार वर्दी से अलग होकर अपने दिल की बात कही, अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इस बार बिना किसी झूठ के, बिना किसी डर के। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें रमेश पर थीं। रमेश ने अपनी मां की ओर देखा। बूढ़ी आंखों में आशीर्वाद था। उसने आगे बढ़कर सीमा का हाथ थाम लिया। रिश्ते अदालत से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर सच हमारे साथ है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। यह दृश्य देखकर पूरा गांव रो पड़ा। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे, वे भी आंसू पोंछ रहे थे। कुछ महीनों बाद उसी आंगन में जहां कभी तलाक की चर्चा हुई थी, आज फिर से दिए जल रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी और सच्चाई। सीमा ने अपनी वर्दी उतारकर सामान्य साड़ी पहनी थी और रमेश के साथ बैठी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमने सीखा है कि सबसे बड़ा अपराध गरीबी नहीं, बल्कि झूठ और लालच है। 6 साल बाद टूटा हुआ घर फिर बस गया। और उस दिन से देवपुर में एक नई कहावत चल पड़ी। सच देर से आता है, मगर जब आता है तो आंसू भी लाता है और न्याय भी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।